किसी व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो जवाब आया कर्ज। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा कि कर्ज शत्रु और रोग जितना जल्दी हो सके उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये बात पुराने लोगों को पता थी और समझ आती थी। पुराने लोगों में एक आदत थी सेविंग करने की और आज के युवाओं में आदत है कर्ज बढ़ाने की। इसीलिए बेझिझक बिना किसी सवाल के वो कर्जा बढ़ा देते हैं। और कर्ज का दूसरा रूप और सबसे भयानक रूप है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इतना इंप्रेसिवली लेते हैं आज के युवा लोग कि उस क्रेडिट कार्ड का कोई जवाब नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह हो चुकी है। उनको भी पता है कि भाई क्रेडिट कार्ड बेचना है तो ऑफर बताओ, डिसएडवांटेज मत बताओ। एडवांटेज क्या है जी? कैशबैक मिलेगा जी। रेस्टोरेंट में जाओगे डिस्काउंट दे लेंगे, एयरपोर्ट पे जाओगे एयरपोर्ट लॉन्चेस फ्री मिल जाएंगे, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करोगे सर डिस्काउंट मिल जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई सर जितना भी बिल होगा उसमें भी डिस्काउंट आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि नहीं भाई ये क्रेडिट कार्ड तो होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ना हुआ बिल्कुल एकदम महबूबा हो गई कि इसके बिना तुम्हारा जीना दुश्वार हो। क्रेडिट कार्ड को लोग आजकल स्टेटस से जोड़ने लगे हैं, स्टेटस समझने लगे हैं और उसी स्टेटस की वजह से आप हो जाते हैं बर्बाद। बर्बाद क्यों बोल रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। क्रेडिट कार्ड एक बार स्टार्ट में आपको लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि ऑफर्स कंपनी ने बहुत सारे बताए। भाई कंपनी ने एक बंदा हायर किया, उसको सैलरी दी, उसको इंसेंटिव दिया, किस लिए? ताकि वो आपके पीछे लग सके और आपको वो क्रेडिट कार्ड दे सके। दोस्तों अब फिर आपकी 30,000 रुपए की तनख्वाह है, आपको लगा यार क्रेडिट कार्ड तो होना चाहिए, स्टेटस है, लोगों को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है बिना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, कोई बात नहीं, कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड कुछ नियम और शर्तों पे आपको क्रेडिट कार्ड दे दी। लिमिट थोड़ी दी 50,000, ओहो बहुत कम है। फिर आपको वो लिमिट भी चुभती है, कोई बात नहीं जी। उसके बाद क्रेडिट कार्ड जेब में पड़ा है, क्यों पड़ा है, खर्चा क्यों नहीं हो रहा? आप गए किसी शॉपिंग मॉल में जहां आपको टी शर्ट अभी तक आप टी शर्ट 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए की खरीद रहे थे, अब वो टी शर्ट आपको 2500 रुपए की चाहिए क्योंकि वो पसंद आ गई है, अच्छा ऑफर मिल रहा है, मैं पहनूंगा तो ऋतिक रोशन बन जाऊंगा। ओहो ये टी शर्ट तो होनी चाहिए, मैंने देखा था सलमान खान ने भी यही पहनी थी, ये टी शर्ट तो चाहिए। कितने की है? 2500 रुपए। कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप कर देते। फिर आप थोड़ी सी दूर चले, दिखाई दिया आपको जूता, ओहो ब्रैट ली ने पहना था, कितने का है जी? 6,000 रुपए का, ले लो, क्रेडिट कार्ड है। फिर आपको कोई दोस्त नजर आता है जिसका पास आईफोन है, आईफोन आपको पसंद आ गया, आईफोन ना हुआ बिल्कुल महबूबा हो गई कि जिसके बिना जीना दुष्कर है। आईफोन तो चाहिए अब, चाहे कुछ भी हो जाए। आईफोन की कीमत 1,00,000 रुपए, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई में भर देंगे, कोई बात नहीं। और आपके घर के निजी खर्चे भी, जहां पर अभी तक आप अपनी तनख्वाह के अंदर खर्चा करते थे, क्रेडिट कार्ड आ जाने के बाद तनख्वाह के बाहर भी खर्चा हो रहा। वरना आप कभी स्टेटमेंट चेक कीजिए और मेरे को बताइए क्या स्टेटमेंट के अंदर वाकई में ऐसे खर्चे थे जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी थे करने? बिल्कुल भी नहीं। 100 में से 90 लोगों के क्रेडिट कार्ड में इस तरह के बिल आते हैं जो उनको बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं थे, नेसेसरी नहीं थे और सिर्फ अय्यासी के लिए उन्होंने खर्च। अय्यासी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल के युवा नेसेसरी की जगह लग्जरी लाइफ जीते। आजकल के युवा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने अय्यासियों के लिए करते हैं, ना कि बहुत इमरजेंसी, जबकि उनको ये पता है क्रेडिट कार्ड का मतलब कर्ज। फिर आपको लगता है कि यार ये कर्जा तो देना भारी हो रहा है। फिर कंपनी कहती है चलो एक काम करो जी, आपकी तनख्वाह 30,000 है, आपका बिल 50,000 हो गया है, आप ना सिर्फ मिनिमम पे कर दो, 50,000 रुपए ना देके आप सिर्फ 5,000 रुपए दे दो। अरे वाह, मेरी तनख्वाह भी बच जाएगी, मेरे को 45,000 रुपए बाद में देने हैं,
यहीं पे आप फंस जाते हो। आपने 5,000 रुपए दिए और आपका जो बच्चा हुआ 45,000 रुपए है, उस पे लगता है इंटरेस्ट। कितने परसेंट? आपको पर्सनल लोन 10 से 14-15% के बीच में मिल जाएगा। एजुकेशन लोन आपको 10 से 13% के बीच में मिल जाएगा। ऑटो लोन जरूरत पड़े तो ही लेना। ऑटो लोन आपको 8% से 10% के बीच में मिल जाएगा। होम लोन आपको 8% से लेकर 10%, 11% तक मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड पर कितना इंटरेस्ट लगता है? आपको हो सकता है पता हो, लेकिन मेरी असली जानकारी उन लोगों से है जो लोग इस इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते। प्लीज आप इस समय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्रेडिट कार्ड पर कितना इंटरेस्ट है। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, आप लोगों ने बता दिया होगा कि क्रेडिट कार्ड पर कितना इंटरेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ। कहा तो जाता है कि 2.5% से 3% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, लेकिन यह होता है असल में लगभग 4%। ठहरो, 4% महीने का, साल का नहीं। अभी तक जितने भी लोन बताए थे वो सारे साल के थे। 7, 8, 11, 12, 15% वो साल के थे। यहाँ पे 4% आपको लगता है महीने का, साल का हो जाता है लगभग 48%। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब चलता है ना मेरा भाई, क्रेडिट कार्ड का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना गंदा होता है कि 6 महीने में प्रिंसिपल को डबल कर देता है। जो इस्तेमाल आपने 10,000 रुपए का किया है, 6 महीने में वो 20,000, और उससे 6 महीने में 40, उससे 6 महीने में 80। कुछ इसी तरह का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है। और ये तो मैंने कम कैलकुलेशन की है, इससे भी कई गुना रफ्तार से चलता है। और हम फाइनेंस चार्जेस कैसे भूल सकते हैं? लेट पेमेंट फीस। फिर आप बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट उठाते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में आपको बिल नजर आता है 80,000 का, जहाँ पे आपका खर्चा 50,000 रुपए का हुआ, फिर आपका 80,000 आता है, और तनख्वाह आपकी लिमिटेड है 30,000। इंक्रीमेंट भी हो गया था, 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ था, 33,000 रुपए तनख्वाह थी, कर्जा 80,000 रुपए का, दे नहीं पाए। मिनिमम ड्यू ने जिंदगी चलाई। मिनिमम ड्यू के साथ साथ प्रिंसिपल इतना बढ़ गया कि देना भारी हो गया। फिर आपको लगता है कि यार ये कर्जा तो दिया नहीं जाएगा, और इसी वजह से लोग आते हैं डिप्रेशन में। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ, वैसे तो बहुत बुरे हैं, हालात इतने बुरे हैं कि बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ बता देता हूँ आपको। बहुत से आंकड़े ऐसे दिखाते हैं कि लोगों ने सुसाइड किया कर्ज के कारण। कर्ज के कारण लगभग 4 लोग पर डे सुसाइड कर रहे हैं भारत में। मैं सिर्फ भारत की ऐसे ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत ही डरा देते हैं। आजकल के युवा इन आंकड़ों को न तो देखते हैं, न ही समझते हैं कि, और न ही अपने भविष्य के बारे में सोचते। फिर आप लोगों ने सिर्फ मिनिमम पे करते करते आप हो गए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कर्जा दे ही नहीं पाए, मिनिमम भी नहीं दे पाए। मिनिमम जब रिसीव नहीं होता है लगातार 3 महीने, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी थर्ड पार्टी पर्सन को हायर करती हैं और कहती हैं भाई ये क्रेडिट कार्ड का अमाउंट नहीं दे पा रहा है, आप इससे क्रेडिट कार्ड का अमाउंट निकालिए और कुछ आप रख लेना, कुछ। और वो व्यक्ति कुछ भी करके किसी भी हद तक जाकर आपसे वो पैसा निकलवाना जानता है। वो बहुत बहुत गंदे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो आपके घर आएंगे, आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे उनको बता देंगे, ऑनलाइन आपके जितने भी फ्रेंड होंगे उन सबको कॉल कर देंगे, जिनके फोटोज आपके साथ होंगे उनको कॉल कर देंगे, और इसी तरह से आपके यार रिश्तेदारों में भी आपकी खबर पहुंच जाएगी कि भैया ये तो पैसा लेके बैठ गए। फिर आपको गिलानी फील होगी और आपको फील होगा जो क्रेडिट कार्ड मैंने स्टेटस बनाने के लिए लिया था, वो क्रेडिट कार्ड मेरे जी का जंजाल बन चुका है और मेरे बहुत बुरे हाल का कारण। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बुरा ही नहीं है, बहुत बुरा है अगर इसे इस्तेमाल अच्छे से ना किया।
अगर इसे इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप अच्छे से करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ वही पेमेंट खर्च करें जो आपके असल में जेब में है। जो आपके पास पैसा है उतना ही रुपया आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल, और अगर नहीं है तो प्लीज बिल्कुल अवॉइड करें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल। बेनिफिट नंबर 2, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो कंपनी आपको कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स देती है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके। बेनिफिट नंबर 3, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास बहुत चीजों के अंदर जीरो कॉस्ट ईएमआई की भी बेनिफिट होता है, यानी कि वो लगभग आपका वही अमाउंट चाहता है, बस इंटरेस्ट पे लगने वाले जीएसटी का आपको एक्स्ट्रा जाएगा, अदरवाइज टोटल अमाउंट वही जाएगा। बेनिफिट नंबर 4, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप सारे खर्चे करते हैं तो एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाए। एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको मैनुअल डायरी का इस्तेमाल नहीं करना होगा, डिजिटली आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑटो रिकॉर्ड हो जाएंगे, और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आप महीने के अंत में या शुरू में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टैली कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई मिसलीडिंग पाई जाती है, कुछ कमी पाई जाती है, तो आप कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड पे किसी भी तरह से फ्रॉड हो गया और आपने वो फ्रॉड फाइंड आउट कर लिया, 3 दिन के अंदर आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरे क्रेडिट कार्ड पे सो एंड सो एक्टिविटी हो चुकी है, कृपया उसे जांच। तो कंपनी उसे 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी और आपको आश्वासन दे देगी, बता देगी कि ये आपके द्वारा की गई एंट्री है या आपके बिना की गई। अगर आपके द्वारा की गई होगी तो उसको वो वेरीफाई करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपके बिना कोई एंट्री हुई है यानी फ्रॉड हुआ है तो वो पैसा आपको रिटर्न भी होगा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ परचेज इसके अंदर इंक्लूड होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट आजकल क्रेडिट कार्डों के साथ आने लगा है। क्रेडिट कार्ड में आपको इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए मिलने लगा। इंश्योरेंस हो सकता है वो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, और कुछ कंपनियां तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस तक प्रोवाइड कराती हैं। आज ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में उन्हों की वेबसाइट पे जाके या फिर आपके पास अगर मैनुअल पड़ा है तो मैनुअल को एक बार देखें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है, इंफॉर्मेटिव रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के बेफजूल खर्चे नहीं करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं होता, अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो मेरे दोस्तों बुरा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड अच्छा भी होता है और आपको इस तरह के ट्रैप के रूप देखने में नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।